Yes, guys. One of the important chapters of logical reasoning and also at the same time easiest chapter है. बट आपको ये डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज इसका जो तरीका होता है सॉल्व करने का, अगर हम उस तरीके से जाते हैं तो ये कई बार डिफिकल्ट बन जाता है. इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है. अगर आपने मेरे बेसिक्स के वीडियोस देखे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स ने बेसिक्स के वीडियोस देखना सही समझा था, अगर आपने बेसिक्स के वीडियोस देखे हैं तो आपको उस बेसिक्स के वीडियो में देखा होगा आपने वेन डायग्राम करके कंसेप्ट था. तो ये जो सैलोजिज्म होता है क्या होता है मैं बताऊंगा. इस सैलोजिज्म को हम वेन डायग्राम्स को यूज करके सॉल्व करेंगे. क्या यूज करके सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग? वेन डायग्राम्स. और ये वेन डायग्राम्स के थ्रू ये सैलोजिज्म पूरी तरीके से सिंपल बन जाता है. राइट, समझ रहे हो या ना? यस. अब बात करते हैं एक एक करके चीजों की. अपनी बुक्स ओपन रखना, जो जो बताऊंगा जब जब बताऊंगा उतना लिख लेना. जहां पे मैं लिख रहा हूं कुछ समझा रहा हूं समझ लो, पहले लिखने का टाइम में दूंगा, बाद में लिखना जैसे अपन रेगुलरली करते हैं. राइट, कुछ कम क्वेश्चन से काफी आएगा. आज ही के लेक्चर में हो जाएंगे या मैक्स टू मैक्स और एक लेक्चर लगेगा इसको, या आधा लेक्चर लगेगा. ठीक है, इसी में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, चल आ जाओ बात करते हैं सैलोजिज्म की. बात करते हैं सैलोजिज्म की. कुछ भी मत लिखना, लिखने का पूरा पूरा टाइम आपको दूंगा. जो भी चल रहा है सामने ध्यान दो, समझो चीज को. जो भी डाउट है आप तुरंत व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, चल बात करते हैं सैलोजिज्म. आम भाषा में, सिंपल भाषा में इसको बोलूं, इसका मतलब है लॉजिकल डिडक्शन. मतलब जो इसमें चीजें इन्वॉल्व है वो लॉजिकली नहीं होगी शायद, बट ये जो पूरे लॉजिक्स है इसको एक एक करके डिडक्ट करेंगे. मतलब कुछ दिया हुआ उससे कुछ निकालेंगे, कुछ दिया हुआ उससे कुछ निकालेंगे, कुछ दिया हुआ उससे कुछ निकालेंगे. समझ रहे हो? एंड इसमें आपको लॉजिकल डिडक्ट करने के लिए या लॉजिकल डिडक्शंस बनाने के लिए आपको दो चीजें दी जाती है. आपको दिए जाते हैं कुछ स्टेटमेंट्स, प्लस उनके साथ कुछ दिए जाते हैं आपको कंक्लूजन्स. कुछ लिखना मत, कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं. इन स्टेटमेंट्स को लॉजिकली डिड्यूस करना है, निकालना है, कम करना है, एक अगले लेवल पे लेके जाना है इसको, कम करते करते, सिंपलीफाई करते करते, और लेना है कंक्लूजन. हमने बचपन में फैक्टर्स निकालो, सिंपलीफाई करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को, ऐसी चीजें देखी थी जिसमें एक्स वाई जेड सब इन्वॉल्व थे, नंबर्स इन्वॉल्व थे दुनिया भर के. वैसे ही कुछ यहाँ पे चीज की जाती है. राइट, अब हमें करना क्या है? सिंपली स्पीकिंग, जब मैं लॉजिकल डिडक्शंस की बात करता हूं, ये जो चीजें दी गई है ना आपको यहाँ पे, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली derive what? Conclusions. Conclusions कहां से derive करेंगे? Derive conclusions from given statements. मतलब जो भी स्टेटमेंट्स आपको दी गई है वो स्टेटमेंट्स को आपको यूज करना है और उससे कंक्लूजन्स आपको डिराइव करना है. इतना ही काम है सैलोजिज्म का. राइट, अब जब मैं स्टेटमेंट्स की बात करूंगा, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दीज स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स होते कौन से हैं? व्हाट आर दीज स्टेटमेंट्स? ये स्टेटमेंट्स होते हैं इलॉजिकल. मतलब समझो, आपको क्या करना है? आपको लॉजिकली कंक्लूजन निकालना है किस चीज का? उन स्टेटमेंट्स का जो प्रैक्टिकल सेंस में इलॉजिकल है. समझ रहे हो क्या? स्टेटमेंट में इलॉजिकल रहेंगे, पर जो प्रोसेस तुमको फॉलो करना है स्टेटमेंट से कंक्लूजन पे आने तक, वो प्रोसेस लॉजिकल होना चाहिए. समझ रखा? थोड़ा फनी है बट ऐसा ही है. ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं चीज को क्या दिया हुआ है. अब जब मैं स्टेटमेंट की बात करता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, तब तक आपको समझेगा नहीं. ठीक है, ऑल रोड्स आर कप्स. ऑल रोड्स आर कप्स. सर कैसे? रोड कप कैसे बन सकता? कुछ संबंध नहीं दोनों चीजों का. ऑल रोड्स आर कप्स, ये एज इट इज ऐसा होगा कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स. अरे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है ना. ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, नहीं, वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बट यहां पे साथ में दिया हुआ है. तो प्रैक्टिकल सेंस इलॉजिकल. हमारे लिए हमको क्या समझना है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, हमको बस यही समझना है. अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को मिक्स कर देंगे ना, दिक्कत हो जाएगी. समझ रहे? बोथ आर, जस्ट अज्यूम देम टू बी ऑब्जेक्ट्स. अब ये समझो ही मत कि रोड है, ये कप है, ये आर है, ये सी है. आर एक ऑब्जेक्ट है, सी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों को हमको लेके काम करना है, बस इतना अपना काम है. ठीक है, अब देखते हैं कि ये ऑल, ये रोड्स, ये आर और ये कप्स, लगभग आपके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे ना, ये स्टेटमेंट्स यही फॉर्म के होते हैं. इसमें 4 वर्ड्स होते हैं, और ये कौन से वर्ड्स होते हैं? इनको प्रॉपर टाइप दिया जाता है, इनको नाम दिया गया है. ये क्या है वो देखते हैं. जब मैं ऑल की बात करता हूं, इसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर. लिखना मत, लिखने का टाइम दूंगा. ये क्या करता है? ये स्पेसिफाइज द क्वांटिटी. राइट, अब इसमें क्या क्या टाइप्स होंगे, क्या क्या चीज होंगे वो बताता हूं आपको. जब मैं टाइप्स की बात करता हूं कि क्वांटिटी कैसे टाइप की हो सकती है, या तो ऑल हो सकती है या तो नो हो सकती है. जैसे यहां पे ऑल रोड, सब के सब है. राइट, तो ये जो होता है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं.
सर यूनिवर्सल यानी कि क्या, यानी कि जितनी भी चीजें हैं इसमें दी हुई, ये सब के सब, या तो एक भी नहीं, और दूसरे जो होते हैं वो तो सम, जो आपको पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताते हैं। दीज आर नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो भी रोड दिखा, या तो वो कप है या तो वो कप है ही नहीं, या तो सबके सब रोड है जो है ये कप है, तो सबके सब रोड है ये कप नहीं है, दोनों में से एक यूनिवर्सल जो फॉलो होता है। और जब मैं पर्टिकुलर की बात करूंगा, इसमें से कुछ, सम रोड आर कप, रोड तो बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ रोड है जो कप, या कुछ रोड है जो कप नहीं है। समझ रहे हो क्या? नेक्स्ट जब मैं बात करता हूं रोड्स की, ये सिंपली आपका सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, जो हम नॉर्मल ग्रामर सेंटेंस में यूज करते हैं। एक सब्जेक्ट है आपका जिसके बारे में आप बोल रहे हो, और वो जो बता रहे हो जिसके बारे में, वो है आपका प्रेडिकेट, या फिर इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। राइट, अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, अबाउट विच समथिंग इज सेड। ठीक है, और ये जो है प्रेडिकेट क्या हो जाएगा यहां पे, डिक्लेयर्स सब्जेक्ट, और यू कैन से गिव्स एन आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट। समझ रहे हो बात को, डिक्लेयर द सब्जेक्ट और गिव्स एन आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बीच में और एक लेटर है जो है आर। ये आर क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉप्यूला, ये आर को हम बोलते हैं कॉप्यूला। ये क्या करता है, इट डिपिक्ट्स, डिपिक्ट्स मतलब बताता है, दिखाता है, समझ रहे हो, बताता है दिखाता है, डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रिलेशन क्या है, क्या ये आर है, ये आर नॉट है, जो भी है, मतलब क्या ये है या ये नहीं है, ये बताएगा, डिपेक्ट करेगा, रिलेशनशिप को बताएगा, दर्जाएगा, समझाएगा, एक्सप्रेस करेगा। समझ रहे हो, तो ऐसे चार चीजें यहां पे दी हुई है। क्या क्या है चार चीजें, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉप्यूला, प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट, जो भी आप बोल सकते हो इसको। एक है क्वांटिफायर, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा कॉप्यूला, चौथा प्रेडिकेट। 5 मिनट है आपके पास, दोनों स्लाइड्स आपको दिखाता हूं, लिख लो, पूरा आपको लिखना है, गो फॉर इट फास्ट, एक एक करके लिखना, जूम करता हूं ताकि इजिली समझ में आ जाए। जिनका ये हो गया है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ थेरोटिकल चीजें, बिकॉज थेरोटिकल क्वेश्चन आ सकता है। डन।
डन, लास्ट 2 मिनट्स। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? ध्यान देना सामने, देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, और इसको हम बोलते हैं प्रीमाइस। ये प्रपोजिशन या प्रीमाइस क्या होता है? एनी ग्रामेटिकल सेंटेंस, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लिखना मत, ध्यान दो सिर्फ। एनी ग्रामेटिकल सेंटेंस, और ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस हैज नंबर 1 क्वांटिफायर, नंबर 2 सब्जेक्ट, नंबर 3 कॉप्यूला, एंड नंबर 4 प्रेडिकेट। राइट? इन शॉर्ट, एनी स्टेटमेंट और एनी ग्रामेटिकल सेंटेंस जो हमने अभी देखा है जिसमें ये चारों चीजें थी, ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रपोजिशन, या हम बोलते हैं प्रीमाइस। ठीक है, हमने ये चारों क्या क्या चीजें थी ये तुमने देख ली है। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं, दैट इज ये जो प्रपोजिशन होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रपोजिशन की। ये प्रपोजिशन होता है 3 टाइप्स का, 3 टाइप्स के प्रपोजिशंस होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रपोजिशंस जो होते हैं, जो प्रपोजिशंस हमने देखे हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। लिखने का टाइम दूंगा, सिर्फ ध्यान दो सामने। पहला वाला जो है वो है कैटेगोरियल। सर ये क्या होता है? बताता हूं। दूसरा जो है ये है हाइपोथेटिकल। तीसरा वाला जो है ये डिसजंक्टिव। ठीक है, तीसरा वाला जो है ये है डिसजंक्टिव। कैटेगोरियल, हाइपोथेटिकल और डिसजंक्टिव। सर तीनों में डिफरेंस क्या है? बस उसी पे आ रहा हूं अभी। एक टाइप है कैटेगोरियल, दूसरा टाइप है हाइपोथेटिकल, तीसरा टाइप है डिसजंक्टिव। जब मैं कैटेगोरियल की बात करता हूं, ये है विदाउट एनी कंडीशन। ये ऐसे प्रपोजिशंस होते हैं, ये ऐसे प्रपोजिशंस, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉप्यूला, प्रेडिकेट जो होते हैं, ये विदाउट एनी कंडीशन होते हैं। कैसे सर? एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, सिंपली स्पीकिंग, ऑल बॉयज आर ब्लू। सबके सब बॉयज जो भी है सब ब्लू है। कंडीशन नहीं है कि ये वाला बॉयज ही ऐसा होगा, ये वाला बॉय ही ऐसा होगा, अगर ये ऐसा है तो वो वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट हाइपोथेटिकल की बात करते हैं। हाइपोथेटिकल जब आता है ये होता है विद कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, इफ इट रेन्स ही विल कम। अगर बारिश गिरी तो ये आएगा। इफ जो है कंडीशन डाल दी। समझ रहे हो? जब मैं कंडीशन की बात करता हूं, ये इफ ने कंडीशन डाल दी। नंबर 3, टॉक्स अबाउट alternatives. Example, either he will do job or start a business. मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं मैं, या तो ये करेगा, या फिर ये नहीं करेगा तो ये करेगा। समझ रहे हो क्या? ऐसे 3 अलग अलग टाइप के चीजें हैं। मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं अभी तक बट आ सकता है, पॉसिबल है, मॉड्यूल में है, पढ़ना हमारा काम है।
प्रपोजिशन मतलब क्या, एनी स्टेटमेंट विच हैज ऑल दीज फोर थिंग्स। कौन से चार चीजें, क्वांटिफायर है, सब्जेक्ट है, कॉपुला है, प्रेडिकेट है। और ये जो प्रपोजिशन होता है जिसमें ये चारों चीजें हैं, ये तीन टाइप की होती है, कैटेगोरियल होता है या हाइपोथेटिकल हो सकता है, डिसजंक्टिव हो सकता है। ठीक है, तीनों भी यहां पे मैंने दिए हुए हैं, अपन ने तीनों को देख लिया है। फटाफट से इतना छाप लो, वो फॉर इट फास्ट, 5 मिनट आपके पास, फटाफट लिख लो जिनका हो गया है। और एक कंसेप्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। डन। लिख लिया क्या? डन। चलो, एक और टॉपिक है, एक और थ्योरी चीज है। अब देखो, जो अपन ने स्टेटमेंट्स देखी है, राइट, या फिर मैं इसको लिखता हूं वेन डायग्राम्स जो हम देखने वाले हैं इन स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड। जिनको पता नहीं है वेन डायग्राम्स क्या होता है, नीड नॉट वरी, मैं समझाऊंगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं या ये जो वेन डायग्राम्स होंगे, ये जो है ना, ये होते हैं दो टाइप्स के। सर कितने टाइप्स इस चैप्टर में? बस ऐसा ही है, बता दी। ठीक है, सब लॉजिकल है, बट ठीक है, यहां तो ये यूनिवर्सल है और इसको हम बोलेंगे कंप्लीट,
और ये है पार्टली, और इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर, पार्टली और पर्टिकुलर। सर इसमें होता क्या है एग्जैक्टली अच्छा, उसके पहले टाइप्स इतने देखे ना, तो उसके भी तो सब टाइप्स देखने पड़ेंगे ना। हाँ चलो, जो कंप्लीट या यूनिवर्सल होता है इसमें होता है एफर्मेटिव, एंड दूसरा होता है नेगेटिव। एफर्मेटिव मतलब हाँ पॉजिटिव, एंड नेगेटिव मतलब उसका उल्टा नेगेटिव, राइट। सेम चीज यहां पे भी होती है, यहां पे भी एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव आप लिख सकते हो, एंड दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, 1 2 3 4, मतलब अफर्मेटिव यूनिवर्सल, अफर्मेटिव पार्टिकुलर, नेगेटिव यूनिवर्सल, नेगेटिव पर्टिकुलर। इस तरीके से कुछ यहां पे चीजें हैं। स्ट्रक्चर समझने आ गया। अब किसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे मैं वो बताने जा रहा हूं, किसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे मैं वो बताने जा रहा हूं। जब मैं अफर्मेटिव की बात करता हूं, इसको हम बोलेंगे सपोज फॉर एग्जांपल ऑल बॉयज आर ब्लू। मतलब मैंने क्या किया, कंप्लीट यूनिवर्सल बात की कि सब के सब बॉयज जो है सब के सब ब्लू है। एंड अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, नॉट कहीं नहीं आया है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ऐसा लिखता हूं ऑल बॉयज आर नॉट, समझ रहे हो, यहां पे नॉट आ गया, और ये नॉट जो है ये उसको नेगेटिव बनेगा, बट कंप्लीट सेंस में सबके सब, सबके सब पॉजिटिव, सबके सब नेगेटिव, समझ रहे हो। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, राइट। अब अपन यहां पे जाएंगे, इस साइड पे आते हैं, पार्टली पे आते हैं। सम बॉयज आर, एंड यहां पे मैं क्या लिखूंगा, समझ रहे हो। सम मतलब क्या, पर्टिकुलर आ गया, मेन मेन डोमेन जो है, मेन टाइप जो है। सब टाइप क्या है, अफर्मेटिव ऑल है, नेगेटिव ऑल नहीं है, मतलब सम है सम नहीं है। यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, ऑल है ऑल नहीं है, सम है सम नहीं है। ठीक है, अफर्मेटिव यूनिवर्सल, अफर्मेटिव पर्टिकुलर, नेगेटिव यूनिवर्सल, नेगेटिव पर्टिकुलर। सर लिख लें, नहीं रुको, यहां तक चीज क्लियर है। यहां पे देखो, इसका मतलब क्या हो गया, वी आर कंप्लीटली कंप्लीटली इंक्लूड्स। यहां पे अगर आप देखोगे कंप्लीटली, मतलब पूरा सब्जेक्ट को निकाल ही दिया अपन ने, राइट। और यहां पे क्या आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, पार्टली एक्सक्लूड्स द सब्जेक्ट। ठीक है सर, हो गया खत्म, लिख लें, नहीं ऐसे कैसे लिखोगे, ध्यान दो। ये जो टाइप होता है जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, इसको हम बोलते हैं ए टाइप। जो होता है नेगेटिव यूनिवर्सल, इसको हम बोलते हैं ई टाइप। जो पर्टिकुलर होता है बट अफर्मेटिव होता है, इसको हम बोलते हैं आई टाइप। और जो पर्टिकुलर होता है बट नेगेटिव टाइप होता है, उसको बोलते हैं ओ टाइप। ए ई आई ओ यू है नहीं यहां पे, ठीक है। तो वॉवल्स यूज किए पहले 4। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाता है तो आपको टाइप्स याद हो जाएंगे। पहले 4 स्ट्रक्चर आपको याद है, पहले क्या था, यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल में अफर्मेटिव मतलब पहला वॉवल ए। पहला क्या था, यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल में दूसरा क्या था, नेगेटिव था, मतलब दूसरा वॉवल ई। तीसरा क्या था यहाँ पे, तीसरा था पर्टिकुलर बट अफर्मेटिव आई। चौथा क्या था, पर्टिकुलर बट नेगेटिव ओ, ए ई आई ओ। ठीक है, समझ रहे हो। यहां पे भी वर्ड्स कौन से यूज होते हैं उनको भी थोड़ा देखेंगे अपन। ए टाइप जब मैं बात करता हूं, जब पॉजिटिव की बात हो रही है तो हम यूज करते हैं ऑल, हम यूज करते हैं एवरी, हम यूज करते हैं एनी। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो हम यूज करते हैं नो वन, हम यूज करते हैं नॉट, हम यूज करते हैं नॉट अ सिंगल। ठीक है, जब हम पार्टली की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं मोस्ट, अ फ्यू, सम, मोस्टली, जनरली, ऑलमोस्ट, फ्रीक्वेंटली, ऑफन। सॉरी तो नहीं, अरे इसके अलावा बहुत है, मैं तो सिर्फ सैंपल लिखा रहा हूं। और जब आप यहां पे आ जाते हो नॉट के लिए, तब आप आ सकते हो ऑल, एवरी, एनी, ईच। ठीक है, सॉर्ट ऑफ इस तरीके से कुछ। अब देखना,
इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? अब वेन डायग्राम्स बता रहा हूं मैं। अगर ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या था इस पे? ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, अब आ जाओ। अगर ये सब्जेक्ट है आपका, तो सब के सब सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, ऑल। अगर ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, कोई भी किधर भी नहीं है, ठीक है, यहां पे ये अगर सब्जेक्ट है तो ये प्रेडिकेट है, मतलब कुछ तो कॉमन है। और यहां पे अगर हम बात करेंगे ये दोनों की, तो ये वाली सिस्टम की बात हो रही है। ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं जो कॉमन है। यहां पे जो कॉमन नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। आई होप आपको ये पूरी चीज समझने आ गई होगी। मैं जूम करता हूं, 5 मिनट देता हूं, फटाफट लिख लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे। ठीक है, चलो गो फॉर इट फास्ट। अच्छे से लिखना, रिवाइज करने के लिए ये सब चीजें काम आएगी।
डन, यहां तक चीज क्लियर है। चलो, जिनके पास भी मेरे नोट्स है या आपके पास अगर मॉड्यूल होगा आप ओपन कर लो, एक एक करके फटाफट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स मतलब हम डायरेक्टली अभी सॉल्व भी कर लेंगे पूरा। एक काम करो, आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। इतने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम, 25 क्वेश्चन आंसर्स पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ही न रहे। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ही न रहे। क्वेश्चंस ओपन कर लो फटाफट। कर लिया ओपन? चलो, अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हमको समझना जरूरी है। जैसे कि क्या, जैसे कि क्या पॉइंट्स हैं? देखो, पहले क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है ना, इसको रीड करता है। जो मेन क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट दी जाएंगी इस तरीके से, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। स्टेटमेंट 1 का एक नीचे कंक्लूजन है और यहां पे सेकंड कंक्लूजन है। यू हैव टू कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट अ वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट। मतलब आपको लॉजिकल सेंस में जाना ही नहीं है, प्रैक्टिकली आपको जो दिया है बस उसको मान लो कि सही है। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन्स डेफिनेटली फॉलो द गिवन स्टेटमेंट्स। ये वर्ड को मार्क करना, ये जिंदगी बदलने वाला काम करेगा डेफिनेटली। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार ना, मैं यहाँ पे आपको नीचे एग्जाम्पल्स में बताऊंगा कि ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये समझाऊंगा। राइट, मैं आपको ये समझाने वाला हूं, ध्यान देना। ठीक है, ये जो डेफिनेटली की मीनिंग है ना, ये मैं आपको समझा दूंगा, नीड नॉट वरी, उसको मार्क करके रखो। मैं आपको इसकी मीनिंग समझाऊंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई बार क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से आता है, तो आप दो तरीके से, एक तरीके से आंसर अलग आएगा, दूसरे तरीके से आंसर अलग आएगा। वो वाले आंसर को नहीं चूज करोगे। जहां पे एक ही तरीके से या दूसरे भी तरीके से सेम आंसर आएगा, डेफिनेटली वही आंसर आएगा, तभी आप उस आंसर को सिलेक्ट करोगे। ये इसकी मीनिंग है आइडियली। ठीक है सर, क्या बोला नहीं समझा, ठीक है ध्यान मत दो, मैं एक एक करके जब आपको समझाऊंगा ना, तब वो डेफिनेटली की मीनिंग समझाऊंगा। आंसर कैसे देना है आपको, ए बी सी डी ई ऐसे 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन होगा ओनली इफ कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोज, सेकंड होगा ओनली इफ कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज, तीसरा होगा इधर एक होगा या फिर दूसरा होगा, दोनों में से एक तो पक्का होगा, नंबर 4 दोनों भी नहीं होंगे, एंड नंबर 5 दोनों भी होंगे। समझ रहे हो, ए बी सी डी ई। अपन फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, ए बी सी डी, ए मतलब एक फॉलो होगा, बी मतलब दूसरा फॉलो होगा सिर्फ, सी मतलब कोई भी एक फॉलो होगा, डी मतलब दोनों भी नहीं फॉलो होगा, और ई मतलब दोनों भी फॉलो हो गए। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। पहला वाला पहले समझो, लिखने का टाइम दूं, पहला 2-3 तो पहले समझ लो, बाद में आप लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं, तुम आगे ही होते हो, बट पहले मेरे को एक दो समझाने दो। अगर आपको पता है तो ठीक है, बट अगर नहीं पता है तो पहले मुझे एक दो समझाने दो, उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट कर लो सॉल्व करना। ठीक है, चलो ओके। पहला क्या बोलता है, दो स्टेटमेंट है, सम चेयर्स आर ग्लासेस। तो चेयर ग्लासेस समझना है, अज्यूम करो ये सही है, लॉजिक मत लगाओ, प्रैक्टिकल सेंस वाला। ऑल ट्रीज आर चेयर्स, सम ट्रीज आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर ट्रीज। कई बार ना ऐसा इजी वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये तो इजी नहीं बट ऐसा इजी वाला क्वेश्चन आ जाता है जो अपने को देखते लगता है नहीं नहीं ये ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये फॉलो करेंगे, ये फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, आपको करके देखना है। वेन डायग्राम ड्रॉ करो, वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखो कि वो सच में क्या सही है जो आपको लग रहा है। कंफर्म तो करना है बस, जो भी आपको सही लग रहा है उस चीज को कंफर्म कर लो। ठीक है, क्या बोलते हैं ये, सम चेयर्स आर ग्लासेस। अब ये चेयर्स आ गए यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गए ग्लासेस। काम करता हूँ, रुको। ठीक है, सम चेयर्स आर ग्लासेस, मैं इसको अज्यूम करता हूं ये आपके है चेयर्स, इसको मैं अज्यूम करता हूं ये आपके है ग्लासेस। ठीक है, सम चेयर्स आर ग्लासेस मतलब ये इसकी बात कर रहा है, बीच वाले पार्ट की। सम चेयर्स, जहां पे चेयर्स आते हैं ग्लासेस पे आते हैं, और सम चेयर्स ग्लासेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑल ट्रीज आर चेयर्स, मतलब ये कहीं तो यहां पे है, ऑल ट्रीज आर ग्लास, ऑल ट्रीज आर चेयर्स, सॉरी। ठीक है, ऑल ट्रीज आर चेयर्स। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, ये यहां पे है, यहां पे है, ये करेक्ट है, यस ऑल ट्रीज आर ग्लासेस यू कैन से। चलो अब कंक्लूजन पे जाता है, कंक्लूजन पे आ जाओ। सम ट्रीज आर ग्लासेस, क्या इसमें से कोई ट्रीज ग्लासेस है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोल रहा है ये लोग, सिर्फ
चेयर्स जो है ग्लासेस है, सब चेयर्स में से कुछ चेयर्स ग्लासेस है, और जो ट्रीज है ये सब चेयर्स है, जो भी ट्रीज है ये सब चेयर्स है, राइट है। अब पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, सम ट्रीज आर ग्लासेस, सम ट्रीज आर ग्लासेस, कैन आई से दिस इज करेक्ट, सम ट्रीज आर ग्लासेस, कैन आई से दिस इज करेक्ट, है ना। ट्रीज यहां पे है, ट्रीज तो चेयर्स है, ग्लासेस यहां पे, ये ट्रीज ग्लासेस नहीं है, ये फॉलो करता है क्या। अब एक स्टूडेंट उठ के बोलेगा, एक स्टूडेंट उठ के बोलेगा सर एक काम करते हैं, ये ना अपन ट्रीज ना यहां ना बनाते हुए यहां बनाते हैं, अगर मैं ट्रीज को ना सर यहां बना देता हूं ऐसे, तो हो गया ना सर, सम ट्रीज आर नाउ ग्लासेस। अब मैं आता हूं यहां पे, क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू डिसाइड इफ इट डेफिनेटली फॉलोस, मतलब आपको आंसर इसके बेसिस पे देना है कि आप कितना भी कुछ भी उखाड़ लो, यहां पे आप इसको ऐसा करो, आप इसको ऐसा करो, आप इसको यहां लिखो, आप इसको यहां लिखो, यहां लिखो, जहां भी लिखो आप ट्रीज को, दोनों भी सही है, बट क्या कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, क्या कंक्लूजन इसमें फॉलो हो रहा है कि हाँ सम ट्रीज आर ग्लासेस, यस, बट यहां फॉलो हो रहा है क्या सम ट्रीज आर ग्लासेस, नो, दैट इज आंसर इज नो, डेफिनेटली मतलब 100% फॉलो होना चाहिए। समझ लो क्या बात को, अभी डेफिनेटली वर्ड का मीनिंग क्या है, समझ लो क्या। तो इन शॉर्ट जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे, आपको एक चीज ध्यान पर रखनी है, एक वेन डायग्राम या एक स्टेटमेंट्स के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर आप 4-5 वेन डायग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। जो भी क्लासेस, जो भी क्वेश्चंस में, कोई क्वेश्चन में एक ही बनता है, कैसे भी कर लो, ऐसे वाले क्वेश्चंस में 2, 3, 4, 5 भी बन सकते हैं। अगर आप जितने भी वेन डायग्राम्स बनाते हो, कहीं भी 2 वेन डायग्राम्स में डाउट आता है, सब वेन डायग्राम्स में एक ही आंसर देना चाहिए, तभी वो कंक्लूजन फॉलो होगा, अदरवाइज वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। अगर आधी जगह फॉलो हो रहा है, आधी जगह फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब वो फॉलो नहीं हो रहा है। अगर वो डेफिनेटली हर जगह फॉलो हो रहा है, तो ही वो फॉलो हो रहा है, समझ रहे हो बात को, यस। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे ये जो अपन ने ट्रीज किया, ये ट्रीज नहीं था एक्चुअल में, मतलब कहना ऐसे, जो कंक्लूजन 1 था मेरा, ये फॉलो नहीं हो रहा है, यस। अब व्हाट अबाउट कंक्लूजन 2, क्या बोलता है कंक्लूजन 2, ऑल ट्रीज, क्या बोलता है कंक्लूजन 2, ऑल ट्रीज आर चेयर्स, क्या बोलता है कंक्लूजन 2, ऑल ट्रीज, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, सम ग्लासेस आर ट्रीज, ग्लासेस आर ट्रीज है या सम ट्रीज आर ग्लासेस है। इन शॉर्ट ये जो हमने पहले यहां पे देखा ना, या तो ये दोनों भी होंगे या तो ये दोनों भी नहीं होंगे, बिकॉज दोनों एक ही है ना, ग्लासेस ट्रीज, ट्रीज ग्लासेस, सम ट्रीज ग्लासेस, सम ग्लासेस ट्रीज, एक ही चीज पूछी हुई है, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। कहना है इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दोनों भी फॉलो नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए क्या था, ऑप्शन ए था मतलब पहला फॉलो हो रहा है, ऑप्शन बी क्या था मतलब दूसरा फॉलो हो रहा है, ऑप्शन सी क्या था, ईदर, कोई भी एक फॉलो हो रहा है, ऑप्शन डी क्या था, नीदर, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, एंड ऑप्शन ई क्या था, बोथ, दोनों भी फॉलो हो रहे हैं साथ में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, फटाफट देख लो, गो फॉर इट फास्ट। अब अगर आपको धीरे धीरे समझने आ रहा है, यू कैन गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। जिनकी चीज क्लियर है, बस इतना ही मुझे समझाना था। अब आप स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर लो यहाँ पे, और जो एग्जांपल्स है वो बाद में भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत रही तो आप मुझे बता सकते हो। चीज क्लियर है, हाँ या ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नो मैन इज अ लायन, राम इज अ मैन, राम इज नॉट लायन, कंक्लूजन है ऑल मैन आर नॉट राम, ये कंक्लूजन है। आओ चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है अपन,
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नो मैन इज अ लायन, ठीक है, मतलब मैंने यहां पे मैन कर दिया सेपरेट, यहां पे लायन कर दिया सेपरेट। दोनों अलग अलग है तो ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते, मैन लायन साथ में आ ही नहीं सकता। राम इज अ मैन, मतलब यहां पे कहीं तो भी राम है, ठीक है। राम इज नॉट अ लायन, ये है कंक्लूजन नंबर 1। राम इज नॉट अ लायन, क्या ये फॉलो हो रहा है? जी हां बिल्कुल। नंबर 2 क्या है? ऑल मैन आर नॉट राम, ऑल मैन आर नॉट राम, नहीं नहीं नहीं, सब मैन, कोई तो मैन है जिनका नाम राम है, वो है ना, कोई तो मैन है यहां पे, क्योंकि राम तो मैन में ही डाला हुआ है अपन ने, तो ऑल मैन आर नॉट राम नहीं, सब मैन आर राम, and therefore conclusion number 2 will not follow, only conclusion number 1 will follow, that is your answer is option A। छाप लो, जिनको समझ गया हो गया है, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 पे। डन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ऑल बॉयज आर फादर्स, ऑल फादर्स आर मदर्स, अरे सर कैसा लॉजिकल नहीं है भाई, ठीक है। कंक्लूजन ऑल फादर्स आर बॉयज, ऑल बॉयज आर मदर्स, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। क्या बोलते हैं? ऑल बॉयज आर फादर्स एंड ऑल फादर्स आर मदर्स, सबके सब बॉयज फादर है, सबके सब फादर्स मदर्स, यानी कि सबके सब बॉयज मदर्स है। कंक्लूजन नंबर 1। ऑल फादर्स आर बॉयज, ऑल फादर्स आर बॉयज नहीं, फॉलो नहीं होता है, सब तो नहीं है ना, कुछ कुछ फादर्स है जो बॉयज नहीं है, कुछ ही फादर्स है जो बॉयज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल बॉयज आर मदर्स, सबके सब बॉयज जो है सब मदर्स है क्या? जी हां, नंबर 2 फॉलोस, देयरफॉर कैन आई से इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट। फटाफट देख लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो चुका है थर्ड वन, आ जाओ फोर्थ पे। डन। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते, फिर आज के लिए स्टॉप करते। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्या बोलता है? ऑल पेन्स आर कप्स, ऑल कप्स आर बाउल्स, ऑल पेन्स आर बाउल्स, पहला कंक्लूजन। दूसरा है ऑल कप्स आर पॉट्स, पॉट्स तो कहां से आया कुछ समझा ही नहीं अपने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या बोलता है? ऑल पेन्स आर कप्स। ऑल कप्स आर बाउल्स। चीज क्लियर है? ऑल पेन्स आर कप्स, ऑल कप्स आर बाउल्स। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल पेन्स आर बाउल्स। अंदर जो पेन है सब कप है और कप सब बॉल है तो पेन भी सब बॉल होंगे। करेक्ट है, ये तो ओरली भी समझ जाता है। नेक्स्ट, ऑल कप्स आर पॉट्स। पॉट्स तो पता ही नहीं, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में कुछ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कहना है से ओनली ए इज करेक्ट। छाप लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? यस और नो? यस। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद स्टॉप करते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करते हैं फिर स्टॉप करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, नो बॉय इज डल। कंक्लूजन क्या है? देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास। कहां से तो उठा के लेके आएगा? ठीक है, देखेंगे क्या है। एंड नो स्टूडेंट इज डल। ठीक है, आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ये स्टूडेंट्स है, पकड़ो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब बॉयज है। नो बॉय इज डल, मतलब कोई बॉय डल नहीं तो कोई स्टूडेंट डल हो ही नहीं सकता। यहां पे हमने डल को लिख लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लासरूम। जी हाँ, करेक्ट है, गर्ल है ही नहीं ना, सब जितने भी स्टूडेंट्स है सबके सब बॉयज है। राइट, नो स्टूडेंट इज डल, ऑब्वियसली ये जब कोई स्टूडेंट सबके सब बॉयज और कोई बॉयज डल नहीं तो हाउ कैन अ स्टूडेंट बी डल? तो मतलब कंक्लूजन 2 भी फॉलो हो रहा है यहाँ पे। कहना है से ई इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। जी हाँ, बिल्कुल सही। छाप खाना छाप लो फटाफट, इसके बाद स्टॉप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके एंड करेंगे इस चैप्टर को अगले लेसन में। ठीक है, चलो। डन। चलो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं।